एम्फाइसेमा। मेरी एक दोस्त है अंजू, उसको बीमारी हो गई एम्फाइसेमा की, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एम्फाइसेमा का मतलब क्या है। जब डॉक्टर ने पूछा कि भाई तुम्हें बीमारी हो गई है एम्फाइसेमा की, तो उसने पूछा ये क्या है, एम्फाइसेमा का मतलब क्या है। तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी जो एल्वियोली की वॉल है वो डिस्ट्रक्ट हो गई है, ख़राब हो गई है। फिर उसने पूछा कि ये एल्वियोली कहाँ प्रेजेंट होता है। तो डॉक्टर ने बताया कि एल्वियोली हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। जो ये अंजू है, अंजू को एम्फाइसेमा हुई है बीमारी, तो ये किन कारणों से हुई है। हो सकता है कि अंजू ज़्यादा तंबाकू स्मोकिंग करती हो, तंबाकू का यूज़ करती हो और ज़्यादा धूम्रपान करती हो, या वो एयर पोल्यूशन के कांटेक्ट में आ गई है, हवा के प्रदूषण के कांटेक्ट में। या उसका व्यापार ही ऐसा है जिसमें ज़्यादा एक्सपोज़र हो केमिकल्स, फ्यूम से या डस्ट से, धूल मिट्टी से ज़्यादा एक्सपोज़र हो या केमिकल्स से ज़्यादा एक्सपोज़र हो, ऐसा कोई व्यापार है उसका। या ये भी हो सकती है कंडीशन कि उसके अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नाम का एंजाइम की कमी हो बचपन से। अब रिस्क फैक्टर क्या क्या है एम्फाइसेमा के, जो अंजू को ये हो रहे हैं, तो ये होने के चांसेस कब कब हो सकते हैं, मतलब एम्फाइसेमा कब कब हो सकता है अंजू को जब जब हो सकता है जब वो ज़्यादा स्मोकिंग करे, या मतलब खुद तो स्मोकिंग नहीं करे लेकिन दूसरा पर्सन जो स्मोकिंग कर रहा है उसके कांटेक्ट में आ रही हो, उसके पास हो, एक्सपोजर टू सेकंड हैंड स्मोक, तो वो धुआं जाएगा ना अंदर। जब दूसरा स्मोकिंग कर रहा है लेकिन हम भी वहीं बैठे हैं, तो हम भी उसके संपर्क में तो आ ही गए। एक्सपोजर टू इंडोर और आउटडोर पोल्यूशन, जब वो प्रदूषण के कांटेक्ट में आ जाए। और कभी कभी जेनेटिक्स की वजह से भी, कि भाई पहले से ही ये बीमारी जेनेटिक हो, वंशानुकरण चलती आ रही हो ये बीमारी। एजिंग, तो जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं। प्रोन मतलब होता है कि ज़्यादा ही वो संपर्क में आ सकते हैं और ख़तरे में पड़ सकते हैं इस बीमारी के। और ये ज़्यादातर आदमियों में होता है, मैन में होता है बीमारी में। अब हमने जो एम्फाइसेमा है उसके रिस्क फैक्टर तो पढ़ लिए कि भाई अंजू को ये बीमारी कब कब हो सकती है, तो कौन कौन से ये रिस्क फैक्टर हैं। अब जो ये अंजू की बीमारी है, इसको डॉक्टर ने पहचाना होगा, तो कुछ तो साइन और सिम्टम देखे होंगे, जब ही तो पहचानेगा वो कि भाई क्या लक्षण है। तो उन लक्षण की पहचान से ही तो उसने बीमारी को पता लगाया। साइन और सिम्टम, अंजू को सुबह सुबह खांसी होगी और उसकी जो सांस है उसमें सांस लेने में दिक्कत आएगी और एक्सरसाइज कम कर पाएगी, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी एक्सरसाइज को, ब्रीथ एक्सरसाइज कम हो जाएगी और
सांस तो कम होएगी और जल्दी जल्दी भी होएगी सांस, जैसे हाफ आना नहीं कहते तो हाफ आएगी अंजू। जब वो फ्लैट लेटे रहेगी तो उसे चोकिंग सेंसेशन होएगी, मतलब एकदम से चौंक जाएगी और उसका शरीर नीला पड़ जाएगा। अंजू थक भी जाएगी और उसका चेस्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। उसके लेग में, पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, भूख नहीं लगेगी और हार्ट फेल हो जाएगा, फेलर हो जाएगा। तो ये साइन और सिम्टम है जिससे डॉक्टर पता लगाता है कि इसको एम्फाइसेमा है या नहीं अंजू को। साइन और सिम्टम तो देख लिए डॉक्टर ने, लेकिन जांच पड़ताल भी तो करेगा ना। तो जांच पड़ताल के लिए डॉक्टर लेगा मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेगा, आर्टियल ब्लड गैसेस, चेस्ट का एक्सरे करेगा और सीटी स्कैन, ये सारे टेस्ट करेंगे। पल्स ऑक्सीमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, स्पूटम का एग्जामिनेशन करेंगे, सीबीसी करेंगे। ये हो गए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब डॉक्टर ने ये सारी जांच कर ली, अब बीमारी का भी पता लगा लिया, उसके भाई सारे टेस्ट भी हो गए, तो अब मेडिसिन तो देनी बनती है। तो डॉक्टर देगा ब्रोंकोडाइलेटर देगा, जिसमें आता है एल्ब्यूटेरोल, और ऑक्सीजन थेरेपी देगा, एंटीबायोटिक देगा, क्योंकि उसको इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे, डायरेटिक देंगे, और कहेंगे मरीज से कि भाई तू अब स्मोकिंग करना छोड़ अंजू, तो एडवाइस करेंगे कि वो स्मोकिंग को छोड़ दे, बंद कर दे स्मोकिंग करना। न्यूट्रिशन थेरेपी देंगे, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स दे देंगे और फिजिकल थेरेपी देंगे। ये तो हुए मेडिकल मैनेजमेंट। अगर ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन होगी तो सर्जिकल मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। सर्जरी में क्या क्या कर सकते हैं? लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, बुलेक्टोमी, लंग ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्स क्या मैनेजमेंट करेगी? पेशेंट को एजुकेट करेगी, उसके फैमिली मेम्बर को एजुकेट करेगी डिसीज़ के बारे में, वाइटल साइन मॉनिटर करेगी और आर्टियल ब्लड गैसेस मॉनिटर करेगी, लंग साउंड को एस्कल्टेट करेगी, ऑक्सीजन का सैचुरेशन चेक करेगी और मेंटेन करेगी क्लीन और काम इन्वायरमेंट अराउंड द पेशेंट, मतलब शांति बनाए रखेगी पेशेंट के अराउंड, और पेशेंट को एडवाइस करेगी कि अवॉइड करे सिगरेट या स्मोकिंग। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती है? हो सकता है अंजू को एम्फाइसेमा की बीमारी तो है ही, पर एम्फाइसेमा की वजह से ही ब्लैप्स बन गए हो। ब्लैप्स मतलब पॉकेट ऑफ एयर बिटवीन एल्वियोलर स्पेस, एल्वियोलर स्पेस के बीच में हवा के पॉकेट बन गए, और बुलाई बन गए हो। बुलाई मतलब पॉकेट ऑफ एयर इन लंग पैरेन्काइमा। कोलैप्स हो गए हो लंग, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो गया हो।